आप लोग ये जो फिगर बने हुए हैं पहले अच्छी तरह से देखिए। उसके बाद क्वेश्चन करिए। पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? हाँ, आपका नाम क्या है? शशि राणा। हाँ, शशि राणा। आपका क्वेश्चन है पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पेड़ पौधे श्वसन क्रिया भी करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं। अब हम लोगों को श्वसन क्रिया और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दोनों समझना पड़ेगा, तब क्लियर होगा कि पेड़ पौधे श्वसन क्रिया करते हैं कि नहीं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो कैसे करते हैं। तो आइए समझते हैं। आपका क्वेश्चन है कि पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं। आइए देखिए, ये पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य से प्रकाश को लेते हैं और जमीन से पानी लेते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी भोजन बनाने की क्रिया जब करते हैं तो उस क्रिया के दौरान अपने आप ऑक्सीजन निकलता रहता है। पौधों के पत्तियों में ये जो पिछले साइड में, पीछे की तरफ ये जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, जिनको अंग्रेजी में स्टोमेटा कहते हैं। तो उन स्टोमेटा के द्वारा ही ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और उस प्रक्रिया के दौरान, भोजन बनाने की प्रक्रिया के दौरान ये मुक्त रूप से ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अब ये तो हो गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब आइए यहां हम देखते हैं कि पेड़ पौधे श्वसन क्रिया भी करते हैं। तो चलिए आप ही बताइए, पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। अक्सर देखा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है कि पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, तो लोग कह देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आप लोग यह क्लियर जान लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि धरती पर जो भी जीवधारी हैं, वो सारे श्वसन क्रिया करते हैं और श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्लियर? तो अगर कोई क्वेश्चन करता है कि पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो उत्तर क्या होगा? ऑक्सीजन। पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब पेड़ पौधे श्वसन क्रिया करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब करते हैं, और जब दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो श्वसन की क्रिया कब करते हैं। आइए हम इसको जानते हैं। पेड़ पौधे या दुनिया में जो भी जीवधारी हैं वो श्वसन क्रिया कितने घंटे करते हैं। जैसे हम लोग श्वसन क्रिया कितने घंटे करते हैं? 24 घंटे लगातार।
लगातार जैसे हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं वैसे ही पेड़ पौधे भी लगातार 24 घंटा श्वसन क्रिया करते हैं और श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड डिस्चार्ज करते हैं। क्लियर? लेकिन जब दिन में प्रकाश की उपस्थिति में ये पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो सांस कैसे लेते हैं? तभी सांस लेते हैं। कैसे लेते हैं? ये जो पत्तियों के पिछले वाले भाग में जो छोटे छोटे पर्णरंध्र बने होते हैं, स्टोमेटा बने होते हैं, उनका प्रयोग दिन में ये इसमें करने लगते हैं, प्रकाश संश्लेषण में करने लगते हैं। तो श्वसन कैसे करते हैं? तो श्वसन करते हैं उस समय ये जो पुराने पेड़ों के छालों में जो वातरंध्र बने होते हैं, देखिए छोटे छोटे बने हैं, लेंटिसेल जिसे कहते हैं, इनका उपयोग ये करते हैं सांस लेने में। और मूल रोम में के द्वारा ये ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अच्छा, मूल रोम के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं कैसे? अच्छा ये बताइए, जमीन में मिट्टी में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है? नहीं पता है, जान लीजिए। मिट्टी में भूपर्पटी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन गैस पाया जाता है 46.6%। 46.6% मिट्टी में ऑक्सीजन गैस पाया जाता है। मिट्टी के कणों के बीच में जो ऑक्सीजन के कण फंसे रहते हैं, उन्हीं कणों को पेड़ पौधे अपने मूल रोम के द्वारा, रूट हेयर्स के द्वारा वो ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं और उसका उपयोग कहाँ करते हैं? सांस लेने में, श्वसन क्रिया में। क्लियर? हाँ, और कोई? पेड़ पौधे पतझड़ के समय भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? हाँ, पेड़ पौधे पतझड़ के समय यह जटिल सवाल है कि पेड़ पौधे पत्तियों के द्वारा तब वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं या सांस कैसे लेते हैं। तो मैं बता चुका हूं कि उस समय पेड़ों के छालों पर जो वातरंध्र होते हैं उनका उपयोग ये करते हैं सांस लेने में, और मूल रोमों का उपयोग करते हैं सांस लेने में। और भोजन बनाने की क्रिया उस समय नहीं करते हैं, बल्कि पहले से जो भोजन बना हुआ होता है वो उसको स्टोर करके रक्षित करते हैं, संरक्षित करके जो रखते हैं, उसका उपयोग उस समय वे करते हैं। और बोलिए। पीपल का पेड़ क्या दिन रात श्वसन क्रिया करता है? पीपल का पेड़ दिन रात श्वसन क्रिया करता है, जैसे हम श्वसन क्रिया करते हैं। जैसे बाकी के पेड़ पौधे श्वसन क्रिया करते हैं, वैसे ही पीपल का पेड़ भी रातों दिन 24 घंटा श्वसन क्रिया करता है। बोलो और बोलो, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, लोग कहते हैं कि पीपल के पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं। यह गलत है। पीपल के पेड़, नीम के पेड़, तुलसी के पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन नहीं देते हैं। 24 घंटा ऑक्सीजन नहीं देते हैं, केवल दिन में ही ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, कौन? पीपल के पेड़। पीपल के पेड़ जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उस समय सारा प्रक्रिया वही होता है जो सारे पेड़ करते हैं। जैसे
सूर्य के प्रकाश को लेना, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, बस यही एक अंतर होता है। यही एक अंतर होता है। जब पीपल के पेड़ श्वसन क्रिया करते हैं तो उस समय, दिन के समय, ये कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से नहीं लेते हैं, वायुमंडल से नहीं लेते हैं। पीपल के पेड़ रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसको मैलेट के रूप में, मैलेट नाम का रसायन बनाते हैं और रसायन बना करके अपने अंदर संरक्षित कर लेते हैं और उसका उपयोग वो दिन में करते हैं। दिन में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, तब वो डायरेक्ट वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते हैं, बल्कि जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किए थे, उनको मैलेट के रूप में बना करके रखे थे, उनका उपयोग वो करते हैं। इसलिए पीपल के पेड़ दिन में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि जो पीपल के पेड़ों की पत्तियों के में जो पर्णरंध्र पाए जाते हैं, उनका मुंह खुल जाता है और इस प्रकार से वो बहुत ज्यादा जल वाष्प को छोड़ देते हैं। इस प्रकार उनकी बहुत जलहानि होती है। तो जलहानि को रोकने के लिए पीपल के पेड़ जो उनके अंदर जो स्टिमेटा होता है, जो पत्तियों के अंदर, उनको वो नहीं खोलते हैं, बल्कि वो रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से, वायुमंडल से रात में ही लेकर के मैलेट के रूप में रसायन बना करके उसको स्टोर कर लेते हैं और उसका उपयोग जब दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तब उसी का उपयोग करते हैं और डायरेक्ट वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते हैं। अब हम लोगों ने ये सीखा कि पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया उसी तरह करते हैं जैसे हम करते हैं और पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया में